हर वक्त मेरे साथ हो, हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। यात्रा सुखद ही होगी, यात्रा सुखद ही होगी, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। तुमने मुझे जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। रोशन हो सबके दिल ये, रोशन हो सबके दिल ये आभास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है। सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है। सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। जन्नत बने जहाँ ये, जन्नत बने जहाँ ये शुभ भाव रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवान का एहसास रहता है। बाबा ने कहा, अपना एक फोटो निकाल रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हो। ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उस समय वह फोटो देखो। जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाई, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आवेगा। ऐसा चित्र जब सामने आवेगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी? एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिवान का चित्र, दूसरी तरफ वह चित्र दे रखो, तो अपने आप ही मालूम पड़ जावेगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना
शोभता नहीं है। यहाँ पर बाबा ने कहा कि दो चित्र अपने सामने रखो। एक चित्र वो कि जिसमें आपने टोकरी उठाई हुई है और उसमें गंदगी है, और एक चित्र वैसा जिसमें आप सर्व शक्तियों से सजे हुए देवी देवता हो। जब आप उन दो चित्रों में अंतर देखोगे तब ऐसा महसूस होएगा कि मुझे क्या बनना है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं और हम वो कर्म बस बाहर कर रहे हैं, हम अपने आप से अंदर जुड़े हुए नहीं हैं, तो कर्म योगी स्थिति होती ही नहीं है। लेकिन अगर हम कर्म कर रहे हैं और हमारे अंदर एक आवाज है जिसमें हमने अपने आप को बता रखा है कि हाँ ये कर्म होने वाला है आगे, और बाहर वो जो कर्म का एक सेल्फ है, हाईएस्ट सेल्फ जिसे बोलते हैं, कि वो कर्म जब संपूर्ण हो जाएगा तो कैसा महसूस होगा। जब उन दोनों की दोस्ती होती है, कि आपने जब अपनी अंदर की आवाज और जो वो कर्म संपूर्ण हो जाएगा, तब एक फ्लो आता है लाइफ में। लेकिन कई बार क्या होता है, जब भी हम बाहर कोई कर्म कर रहे होते हैं और हम अंदर से नहीं चाहते हैं वो कर्म करना, तो अंदर और बाहर दोस्ती नहीं है। क्योंकि आपकी खुद के साथ जब दोस्ती नहीं होती तब मन खाता है, और जब मन खाता है तो फिर वो कर्म में सफलता नहीं मिलती। तो किसी भी कर्म में अगर सफलता मिलने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें टाइम भी बचता है। सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। फिर उसके बाद आपने उसके बारे में अपने अंदर बात करनी है कि हाँ, ये वाला कर्म मैं इसको ऐसे ऐसे, मतलब पुरुषार्थ को ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल लेकर आने वाली हूँ। उसके बाद आपने, जब वो कर्म आपका पुरुषार्थ संपूर्ण हो जाएगा, आपने अपनी प्राप्ति को महसूस करना है कि आपको क्या महसूस हो रहा है, भावना क्या फील हो रही है। जब आपको वो फील होने लग जाए, उसके बाद आप ये सोचो कि मेरे संकल्प क्या रहेंगे, मेरे शब्द क्या रहेंगे, और मेरे कर्म क्या रहेंगे। जब आप एक, कहते हैं ना कि जब आप एक हारमनी में होते हो, तब आपको वो कर्म करने में एफर्टलेस सक्सेस मिलती है। नहीं तो कई बार हम पुरुषार्थ करना तो चाहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अंदर से एफर्ट लगता है, और फिर हम ये सोचते हैं कि कैसे इस कर्म को संपूर्ण करें। वो एफर्ट इसलिए लगता है क्योंकि अंदर अभी तक अपने आप से बातचीत ही नहीं करी है कि प्राप्ति क्या है। जैसे ही हमें वो प्राप्ति पता होती है, जैसे ही हमें ये पता होता है कि ये पुरुषार्थ के पीछे का कारण क्या है, तो वो इतना फ्लो में होता है, इतने मजेदार वे में होता है कि आपको मजा आता है। उस समय वृत्ति, दृष्टि, कृति और स्मृति, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, आपको पता होता है कि वो कैसे प्राप्त, कैसे आपको सही दिशा देनी है उसको, कैसे आपने उसको, जैसे कहते हैं ना कि पानी इधर उधर बिखर रहा है और एक आपने बाल्टी लगा दी, अब पानी बाल्टी के अंदर ही जा रहा है, तो आपने पानी को क्या किया, चैनलाइज कर दिया। ऐसे ही जो आपकी ऊर्जा है, आपने उसको एक कर्म, एक पुरुषार्थ पे लगाना, उसको चैनलाइज करना है, और जैसे ही वो चैनलाइज हो जाती है, आपको मजा आने लग जाता है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही होती है। और वो रोज की जो प्राप्ति होती है, वो एक अलग एहसास दिलाती है। लेकिन कई बार जब मूवमेंट ही रुक जाती है, मतलब पुरुषार्थ करना है, मान लो अव्यक्त वाणी का, मूवमेंट ही रुक जाती है कि बुक ही नहीं उठानी, तो फिर क्या होता है, मूवमेंट रुक गई तो मोमेंटम भी रुक गया। जैसे आपने घड़ी को देखा कि वो कैसे एक टुक 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 चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। मूवमेंट ही नहीं है तो मोमेंटम ही नहीं है। उसके बाद फिर मास्टरी तक पहुंचोगे कैसे। इसलिए जो भी पुरुषार्थ करना है, पहले तो एक स्पेसिफिक पुरुषार्थ, दूसरा उसकी मुंह, उसकी तरफ आपके कदम चलते रहने चाहिए, मूवमेंट। तो बाबा ने कहा अभी तो समय की समाप्ति की समीपता है, तो अपने भी सभी हिसाब चेक करो और समाप्त करो। हिसाब किताब आता है ना, मास्टर, नॉलेजफुल होना, पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प, विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार स्वभाव के रूप में होगा। इन बातों में चेक करो कि संकल्प एक है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि कई बार एक होता है कि समय लीक हो रहा है, एक हो रहा है कि समय सफल हो रहा है। समय सफल भी हो रहा है, आप अपनी ऊर्जा भी लगा रहे हो, लेकिन कहीं बार ऊर्जा लीक हो रही होती है, एनर्जी लीक हो रही होती है। और वो लीक पता है कैसे हो रही होती है, जब आपकी जो आध्यात्मिक बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा रखी होती है, किसी और आत्मा की। जब भी किसी और आत्मा का चिंतन चलता है,
अगर वो शुद्ध नहीं है तो समझो लीकेज ही हो रही है। अगर किसी आत्मा का किसी सिचुएशन के बारे में चिंतन चल रहा है और आप ये सोच रहे हो कि मेरे फेवर में नहीं है, वो भी लीकेज ही है। अगर आप ये सोच रहे हो, टेंशन हो रही है कि ये काम कैसे होगा, वो भी लीकेज ही है। क्योंकि हमें टेंशन उसके लिए नहीं होती कि जो काम हो गए हैं या जो काम बिगड़ गए हैं। हमें टेंशन उसकी होती है जो काम होने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो आत्मा है, कलयुगी आत्मा, वो जाएगी चिंता में, जिसको बाबा बोलते हैं चित्ता समान है। और जो ब्राह्मण आत्मा होगी वो समर्पण करेगी बाबा को, चिंता नहीं करेगी। क्योंकि जब हम अपने कर्म, जब भी हम अपनी जो हमने करना होता है पुरुषार्थ, उसको हम समर्पण करते हैं, हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। तो हमें ये चेक करना है कि मेरी लीक तो नहीं हो रही एनर्जी कहीं से, मेरे अंदर वो धुन लगी हुई है दुआएं देने दुआएं लेने की। क्योंकि जो ऊर्जा मैं दुनिया में बाहर डालूंगी वही तो मेरे पास लौट के आएगी। तो इससे अच्छा तो जितनी भी आत्माएं हैं, उनको दुआओं से सजा दो। और जिनके साथ ऐसे हिसाब किताब बने हुए हैं कि दुआएं भी नहीं दी जा रही, तो उनके लिए ऐसा योग करो कि आप उनको माफ कर दो, और आप भी उनसे माफी ले लो। जहां पे भी दुख दर्द का हिसाब किताब है। लेकिन जो खाते खोलने हैं वो ऐसे उसको मतलब ऐसे खोलो कि पुरुषार्थ के खाते, खुद के साथ। और जो बंद करने हैं उनको बंद करो दुआओं के साथ, उनको बंद करो शुक्रिया के साथ, और उनको बंद करो माफ करके। जब आप ये तीन चीजें पकड़ लोगे कि मुझे मतलब अपने अंदर अच्छी वाली एनर्जी रखनी है, तो आपका जो बुद्धि योग होगा वो बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, बाबा कहते हैं मलिन बुद्धि, कि हम परम धाम में गए, बाबा के साथ जुड़ गए। एक स्टेज होती है जिसमें हम अवेयरनेस में भी रहते हैं कि अच्छा सारा दिन हम क्या कर्म कर रहे हैं। एक स्टेज होती है जिसमें हमें कुछ भी अवेयरनेस नहीं रहती, जिसमें आत्मा मतलब इतना शांत फील करती है, जिसे डेड साइलेंस बोलते हैं। तो वो वाली स्टेज भी बड़ी प्यारी होती है। लेकिन उस वाली स्टेज तक तभी पहुंच पाएंगे जब यहाँ का कचरा छोड़ेंगे। और वो कचरा छोड़ने का तरीका यही है कि अपन ऐसे बोलना कि ओहो, ये तो अगर मान लो कोई ब्राह्मण आत्मा है और कोई आत्मा उसको कुछ ना कुछ बोल रही है, तो क्या संकल्प होने चाहिए? ये संकल्प होने चाहिए कि ये आत्मा मुझे अपने जो ये वाले चरम वाले आंख है वहां से देख रही है, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि से देख ही नहीं रही है। क्योंकि दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि से सिर्फ आपको गुण शक्तियां कलाएं सतयुगी परिवार ये दिखेगा। लेकिन अ, अगर कोई आत्मा लो फ्रिक्वेंसी में है और आप उनका मिरर बनना चाहोगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि आप अपना पुरुषार्थ नहीं बढ़ा पाओगे, लीक कर दोगे एनर्जी। लेकिन एनर्जी की लीकेज जितनी जल्दी पहचान लोगे और उसे बंद कर दोगे, उतनी जल्दी पुरुषार्थ फास्ट हो जाएगा। क्योंकि जो जमा की हुई एनर्जी है वो आप अपने कार्य पे लगाओगे, जिस चीज को आपने सिद्ध करना होगा। बाबा ने कहा कि जैसा समय वैसे अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। जब अंतिम समय समझते हो तो अपनी स्थिति भी अंतिम संपूर्ण स्टेज वाली समझते हो। समय अंतिम और पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम होगी, तो रिजल्ट क्या होगी? स्वर्ग के सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ वाले सत्यों के मध्य प्राप्त करेंगे। ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है, तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए। समय प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण पुरुषार्थ को चेक करो। लेकिन बस पता है कहाँ पर हम फेल हो जाते हैं? हम अपनी चेकिंग नहीं करते, बाकी सबकी कर देते हैं। और फिर हम सबको बताते हैं कि ये भी चेंज करो अपने अंदर, ये भी चेंज करो, ये भी चेंज करो। चेंज किसने होना है? चेंज मुझ आत्मा ने होना है। किसके लिए होना है? खुद के लिए होना है। क्यों होना है? क्योंकि ये संगम युग का समय है और बाबा प्रारब्ध लेकर आया है। और जब तक मैं आत्मा अपनी गंदगी नहीं छोड़ूंगी तब तक मैं सफाई वाली चीज भी नहीं उठा पाऊंगी। इसलिए खुद के साथ इतनी प्यारी दोस्ती करो कि खुदा भी आपका दोस्त बन जाए। नहीं तो फिर बाबा को भी यही पता है, जिनकी खुद के साथ दोस्ती नहीं होती वो बाबा के साथ कैसे संकल्प करते हैं। उनकी उनके साथ बाबा के साथ ऐसे ही संकल्प होते हैं कि बाबा मेरे अगेंस्ट है। लेकिन जब खुद के साथ दोस्ती होती है ना, तो फिर आपको बाबा का मिशन भी समझ आता है कि बाबा का मिशन है कि प्योरिटी लेकर आनी है धरती पे। और जब भी मेरी बाबा से मुलाकात होए तो फिर
मैं बाबा से अपने अंदर वो गोल्डन कलर की प्योरिटी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में भरूं। बाबा कहते हैं कि जैसे कल पहले पांडवों का गायन है कि सेकंड में जहां तीर लगाया वहां गंगा प्रकट हुई, और जैसे अर्थात सेकंड में असंभव भी संभव प्रत्यक्ष के रूप में दिखाई दिया, इसको ही सिद्धि कहा जाता है। अब यह नहीं होता क्योंकि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प के रूप में नहीं रहती। मैं पुरुषार्थी हूँ, संपन्न हो ही जाऊंगा, होना तो जरूर है, नंबरवार होना ही है, हमारा काम है मेहनत करना, वह तो यथाशक्ति कर ही रहे हैं। यह हर सेकंड का संकल्प रूपी बीज सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता है, उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। दृढ़ निश्चय। हमारा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? निश्चय, दृढ़ निश्चय। वह प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ ना होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं फील होती, लेकिन 2 घड़ी बाद, घंटे बाद या कुछ दिनों बाद भविष्य प्राप्ति हो जाती है। तो क्या कारण समझा? आपके संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती। अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है, अभी सारे तैयार कहाँ हुए हैं, अभी तो आगे के नंबर ही तैयार हो नहीं हुए हैं, फाइनल तो 8 ही होने हैं। ऐसे ऐसे भविष्य नॉलेज के साधारण संकल्प अपने बीज को कमजोर कर देते। अब यहाँ पर कितना विशेष पॉइंट बाबा ने आज दिया है कि आपके संकल्प साधारण है कि विशेष है। क्योंकि अगर आपके संकल्प विशेष होंगे ना तो आपको अपने अंदर वो संकल्प ताकत देंगे, और अगर साधारण होंगे ना तो ऐसे वाली फीलिंग आएगी, जाने दो, मिल जाए तो भी अच्छा, ना भी मिले तो भी ठीक है, कोई बात नहीं बाबा, त्रेता में प्रजा ही बना देना। फिर ऐसी क्वालिटी के संकल्प आएंगे। इसलिए अपने अंदर पावरफुल संकल्प भरने का अभ्यास भी होना चाहिए कि आपको वो संकल्प सोच के ही शक्ति महसूस होए। बाबा कहते हैं कि यही भविष्य संकल्प जो उस समय यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय ना सोचते हुए भी यूज कर लेते हो, जिस कारण प्रत्यक्ष फल भी प्रत्यक्ष फल के रूप में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जिस कारण प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल के स्वरूप में प्रत्यक्ष परिवर्तन हो जाता है। त्रिपुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प से ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे। अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गवा देंगे। इस ड्रामा में जो नूंदा हुआ है वो वैसी ही रील चलेगी। अब जैसे मान लो जितने भी लोग गए, 200 से ज्यादा आत्माएं, जब एयरप्लेन क्रैश हुआ था वो गई, कितने मेडिकल स्टूडेंट्स गए, कितने लोग जो जा रहे थे लंदन वो चले गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब उस वाले सीन में उन आत्मा की तो कोई गलती नहीं थी ना, लेकिन उन्होंने जो शरीर छोड़ा वो क्या था? वो ड्रामा में नूंदा हुआ था, वो ड्रामा में नूंदा हुआ था। जब आप कोई सीन बीत जाती है ना, उसको ड्रामा के पॉइंट से रिवाइज करना चाहिए कि ये सीन ड्रामा में नूंदा हुआ था, हो गया। जब आप ऐसे करके कर देते हो तो आपको एक अनुभव मिलता है वहां से। लेकिन जब भी आप कोई नेगेटिव अनुभव को रिवाइज करते हो और उसमें से कोई नेगेटिव निश्चय निकाल कर लेकर आते हो, नेगेटिव निश्चय क्या होता है कि विनाश तो होगा ही नहीं, जिंदगी तो चल ही रही है, मौज मस्ती कर लेते हैं, कितना ही जीना है हमने। नेगेटिव निश्चय क्या होगा? नेगेटिव निश्चय मतलब ये अपनी चेकिंग करनी है कि आप अपने अंदर क्या रिपीट करते हो। जो चीज रिपीट करते हो वो आपका निश्चय होता है, और उस निश्चय से ही आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस निकलती है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर वो कार्य हो जाता है तो आप खुश, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है तो आप खुश, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती तब भी तो दुख मिलता है। जब भी
कोई कार्य आपका संपूर्ण नहीं हुआ हो, जो ये चेक करो कि क्या एक्सपेक्टेशन थी, और भी ये चेक करो उस एक्सपेक्टेशन के पीछे मेरा क्या निश्चय था, मैं क्या रिपीट कर रही थी पीछे 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 पीछे। क्योंकि कई बार वो जो निश्चय होता है वो स- एक अच्छा निश्चय नहीं होता है, एक लिमिटेड होता है। हमने एक्स्ट्रॉर्डनरी फेथ रखनी है, क्योंकि फेथ टेस्ट होती है बार बार, ये चेक करने के लिए कि आत्मा कहाँ जाएगी। तो जब पेपर होता है निश्चय का, तो उसमें विजयी का तिलक मिले आपको। और वो कैसे मिलेगा? सरेंडर, सरेंडर। बाबा कहते हैं पहले नंबर में चात्रकों की स्थिति सदा यही रही, जो पाना था वे पा लिया, अब समय भी बाकी थोड़ा रहा है। दूसरे नंबर वाले जो सर्विसफुल नॉलेजफुल ज्यादा पावरफुल कम थे, उनकी स्थिति यह रहती है कि पा लिया, मिल रहा है, और निश्चय है कि पा ही लेंगे। खुशी के झूले में झूलते हैं, लेकिन बीच बीच में झूले को तेज झुलाने के लिए कोई आधार की आवश्यकता है। वह आधार क्या है? कोई अन्य द्वारा की हुई सर्विस प्रति हिम्मत उल्लास दिलाने वाला हो, अर्थात बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करने वाला हो। नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है। तो रुके हुए को चलाना चाहिए। पहली स्टेज वालों को ऑटोमेटिक झूला है। अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है कि पहले स्वयं के प्रति समय दो, फिर अन्य के प्रति समय दो। फर्स्ट पुरुषार्थ, फास्ट पुरुषार्थ, अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो, तब ही डबल ताजधारी बनेंगे। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने की प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन, अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बाबा ने क्या कहा कि साथ साथ सेवा करो, कि अपने अंदर, और साथ साथ सेवा करने का एक ही आधार है, संकल्प। क्योंकि अगर वो ठीक है तो वाणी और कर्म और उसका वाइब्रेशन, जो प्रभाव फैलेगा, वो सब अच्छा होगा। लेकिन अगर जो बीज ही गलत डाल दिया, फिर वहां से वो सब कुछ खराब हो जाता है। कई बार तो डबल अटेंशन अपने ऊपर देनी चाहिए, कि मेरे अंदर जो चल रहा है वो सही चलना चाहिए, सही चलना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ चल रही है, उसको परिवर्तन करो अपने अंदर, खुद के साथ खुद ही। कैसे आप उस चीज को ब्लेसिंग्स में चेंज करोगे? क्योंकि ना, हम इस जीवन में दो चीजें करने आए हैं। पहला, हम कोई लेसन लर्न करने आए हैं, और दूसरा, हम हमारे सबके पास एक ग्रेस होती है गॉड की, कि कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे जो बने बनाए हैं, जो शायद कुछ आत्माओं को बहुत मेहनत करने के बाद प्राप्ति होती है। आपको बहुत सहज प्राप्ति है उन चीज़ों की। जैसे कई बार सेंटर जाना, वाइट ड्रेस पहनना, मुरली पढ़ना, मुरली सुनना सुनाना, घर में बाबा के बच्चे आप हो और आपके फैमिली मेंबर्स हो, ये ग्रेस है सारी। बहुत सारी आत्माएं हैं जो इस चीज के साथ लड़ती हैं। लेकिन अगर इस ग्रेस की प्राप्ति की फीलिंग नहीं होगी ना, तो फिर पता है क्या होगा? फिर फिर यहाँ पर भी ना कुछ अप्राप्ति महसूस होगी। और अगर जहाँ पर ग्रेस है वहां पर भी अगर अप्राप्ति महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कुछ यहाँ पर भी सीखना है, कुछ लेसन सीखना है आत्मा ने खुद के लिए। लेकिन हम करते क्या है? हम अपना लेसन सीखते नहीं है, और हम दूसरों को दूसरों के साथ तुलना करने में, दूसरों के साथ मतलब कंप्लेन करने में, उनके साथ उनको ब्लेम करने में, उनको उनको क्रिटिसाइज करने में। क्रिटिसिज्म क्या होता है? कि जो वो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी वो क्यों कर रहे हैं, जो वो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी वो क्यों कर रहे हैं, ये होता है क्रिटिसिज्म। कि वहीं पे चोट मारना, भी वो भी छोड़ दो। तो फिर यहाँ पर हमने क्या करना पड़ता है? यहाँ पर हमें अपने अंदर एक ताकत अपने अंदर लेकर आनी पड़ती है, कि मेरे को जो ग्रेस मिली हुई है गॉड की, उसको मैं महसूस करूं। ग्रेस पता है क्या होती है? जैसे मान लो किसी का पेपर है, वो फेल होने वाले हैं, और उनको अचानक से 5 नंबर की ग्रेस मिल गई और वो पास हो गए। वो पास वाली कैटेगरी में खड़े हैं अभी, एक थोड़े टाइम पहले फेल की कैटेगरी में थे। वो तो 5 नंबर की ग्रेस थी। ऐसे ही हमें जो ग्रेस मिली हुई है,
उसका ये एक बहुत ब्यूटीफुल दैवी गुण है। उसका एहसास होना चाहिए हर घड़ी, क्योंकि वो एहसास आपको बाबा से जोड़ के रखेगा। बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है और जिम्मेवारी आत्माओं का समय सेवा प्रति होता है। तो घोड़े सवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज्यादा जाएगा। स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारण करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, कभी तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे, कभी कभी संस्कार से युद्ध, तो कभी कभी संस्कार किसी के संस्कार से युद्ध। वे स्वयं के प्रति ज्यादा समय गवाएंगे। लेकिन महारथी ऐसे नहीं करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, खिलौने के साथ खेलेंगे भी, बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। यह भी अपने संस्कार रूपी खिलौने से कभी खेलते, कभी बिगाड़ते, कभी बनाते, कभी वशीभूत हो जाते और कभी उसको वशीभूत कर लेते। लेकिन यह बचपन की निशानी है, महारथी की नहीं। सारी जिंदगी को अगर 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है, वो सारी जिंदगी है। बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है। विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे, वह कब थकेंगे नहीं। सारे कल्प के अंदर पौना भाग प्राप्ति है। मतलब अगर सिर्फ 1/4 दुख होता है ब्राह्मणों के लिए, बाकी 3/4 ब्राह्मण आत्माओं के लिए सुख ही सुख है इस ड्रामा में। यह तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है इस थोड़े से समय के आधार पर। कल्प का पौना भाग प्राप्ति है। उस हिसाब से देखो तो यह कुछ भी नहीं है। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, तो बुद्धि भी बेहद में रखो। हद की बातें समाप्त करो। हद की बातें क्या होती हैं? जब तक हमें हद नहीं पता होगी तब तक हमें बेहद नहीं पता चलेगा। हद की बातें होती हैं कि आज मुझे सुबह उठ के ब्रश करना है, आज मुझे खाना खाना है, आज मुझे पढ़ाई करनी है, आज मुझे क्या बोलते हैं, आज मुझे शाम को घूमने जाना है, आज मुझे वॉक पे जाना है, आज मुझे दूध लाना है, आज मुझे पूछ लेना चाहिए खाने में क्या बनाना है। ये हद की बातें हैं। बेहद की बातें क्या होती हैं? आज मुझे अच्छे अच्छे पावरफुल संकल्प इकट्ठे करने हैं। आज मुझे परम धाम में ज्यादा समय बैठना है। आज मुझे पर्टिकुलर स्थिति का पुरुषार्थ करना है। चाहे वो देवता ही हो, चाहे वो फरिश्ता स्थिति हो, चाहे वो अ, आपकी अनादि स्वरूप की स्मृति हो, कुछ अनुभव आपको प्राप्त करने हो। आज मुझे बाबा को माला पहनानी है, एप्रिसिएशन की, कि बाबा के, जब बाबा आया मेरे जिंदगी में तो मेरे को क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। आज मुझे जो धरती है, अर्थ है, उसके बाहर बाबा के हाथ पकड़ के चक्कर लगाना है। आज मुझे विश्व को प्रकाश देनी है। आज मुझे अपने कमरे को वायुमंडल चार्ज करना है। आज मुझे अपन जो जब भी पानी पीना है वो चार्ज करके पीना है। आज मुझे 1 मिनट, हर 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करना है 1 घंटे में। आज मुझे मुरली के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनका चिंतन नोटबुक में लिखना है। आज मुझे इस वाली शक्ति का अनुभव करना है। ये सारी बेहद की बातें हैं। अगर बेहद में नहीं जाओगे तो हद में फंस ही जाओगे, क्योंकि ये हद की दुनिया है। इस हद की दुनिया का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अपने लिए अपना पुरुषार्थ निकालना चाहिए कि मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। जैसे कितना एक सुंदर पुरुषार्थ है जो बुद्धि को बिजी रखता है कि आज मुझे 50 बार स्वदर्शन चक्र घुमाना है। वो बुद्धि उसी में बिजी रहेगी, वो 5 चित्र बनाने में। कोई आपसे को बात कर रहा होगा और आपकी बुद्धि वो 5 चित्र बना रही होगी। आज मुझे 101 बारी त्रिकालदर्शी फील करना है। देखो तीनों कालों को, मैं पिछले पास्ट में क्या थी, आज क्या हूँ, फ्यूचर में क्या बनने वाली हूँ। वो 3 तस्वीरें ही घुमाते चले जाओ, उसी के अनुभव में, स्वरूप में चले जाओ। मेरे को आज तीनों कालों को, अपनी तीनों लोगों को अपनी एक ही बिंदी में समाना है। अपनी ही बिंदी में, नीचे काला, बीच में सफेद, ऊपर लाल महसूस करते चले जाओ। फिर देखो कि लाल लाइट ज्यादा जा रही है, और लाल लाइट में से पीली लाइट भी आ रही है। इतने सुंदर सुंदर अभ्यास हैं। अपने को शुरू शुरू में क्वांटिटी में लेके जाओ
कितनी ज्यादा बारी मुझे वो अभ्यास करना। क्वांटिटी के बाद बाद वो धीरे धीरे क्वालिटी में अपने आप परिवर्तन होना ही है। वो स्वरूप में आप सेट हो ही जाओगे। लेकिन जब तक आप अपने आप को वो टारगेट नहीं दोगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं आत्मा अंदर से बोलेगी पुरुषार्थ तो बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं? समय तो सच्ची में कम है, लेकिन पुरुषार्थ कैसे बढ़ाना है? नई कॉपी खरीद के लाओ आज, उसके ऊपर लिखो पावरफुल संकल्प, वो सारे नोट डाउन करने हैं। इतना सहज है। लेकिन पुरुषार्थ को जब सहज नहीं समझते हैं, मुश्किल समझते हैं, तब ऐसा लगता है कि कैसे होगा। महावीर व महावीरनी की मुख्य निशानी क्या होगी? वर्तमान समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो महावीर नहीं वह कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव, कोई में ठहरती कला का। चढ़ती कला ऑटोमेटिकली सर्व की प्राप्ति भला अर्थात कल्याण करने के लिए सेवा निमित्त बना देती है। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। वह अनेकों का रास्ता बताने के निमित्त बन जाते, उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होगी। वे सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होंगे। उत्साह कभी भी कम ना हो, इसको कहा जाता है महावीर। रुकने वाले घोड़ेसवार, थकने वाले प्यादे, सदा चलते रहने वाले महावीर। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी, उसको देखेंगे ही नहीं, वे माया के किसी भी रूप को देखते हुए भी देखेंगे नहीं। महावीर अर्थात फुल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। फुल नॉलेज वाले कभी फेल नहीं हो सकते। फेल ना पास तब होते हैं जब नॉलेज का कोई पाठ याद नहीं होता। तो फेल कौन? जब ज्ञान की कमी, और पास कौन? जब फुल ज्ञान। नॉलेजफुल बनना है, सिर्फ नॉलेज नहीं। यह नई बात है, यह पता नहीं, उन्हों को यह शब्द कभी नहीं होंगे। तो यहाँ पर बाबा ने पढ़ाई के बारे में बोला हुआ है कि पढ़ाई करनी है। क्यों पढ़ाई करनी है? ताकि आप पास हो जाओ। और फिर बाबा कई बार बोलता है कि सिर्फ पास भी नहीं होना, पास विद ऑनर बनना है। तो बाबा कहते याद है, जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। मतलब ऐसे नज़ारे होंगे कि आप जैसे मान लो एक अगर बच्चे के स्वरूप में भी हो, तो एक तो आप जब स्कूल जाओगे तब आपकी ड्रेस पहनाएंगे आपको और आपको उड़न खटोले में बिठाएंगे। फिर आप वहाँ पे स्कूल में जाओगे, स्कूल में सिर्फ ड्राइंग क्लासेस होंगी और म्यूजिक क्लासेस होंगी, और कोई इंग्लिश इंग्लिश वहाँ पे लैंग्वेज ऐसे कुछ ऐसी भाषा, मतलब हिंदी लैंग्वेज होगी बट ऐसी कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। फिर आप आओगे वापस, फिर आप घूम मतलब भोजन करने के बाद घूमने जाओगे तो आपको न्यू ड्रेस। फिर उसके बाद आप वहाँ से वापस जाओगे, फिर आप रात को वहाँ पे नृत्य होता है तो उसके लिए एक न्यू ड्रेस। तो वो वहाँ पर दास दासियाँ होंगी जिनका सिर्फ वर्क यही होगा कि आपके लिए न्यू ड्रेस प्रिपेयर करना, आपके बाल बनाना, आपको तैयार करना। वहाँ पे लाइट्स नहीं होती है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, अलग अलग रंग के वो होते हैं। जैसे गोल्डन कलर का महल है तो उसमें रेड कलर का रूबी होगा, तो मतलब जो भी होता है रेड कलर का उसकी लाइट आएगी, ग्रीन कलर का होगा तो उसकी लाइट आएगी। कुछ ऑरेंज या फिर गोल्डन कलर का कोई वो होगा ज्वेलरी, वहां से लाइट आएगी। वाइट कलर की ज्वेलरी होगी, वहां से लाइट, तो रंग बिरंगी लाइट होगी उस महल में। महल इतना बड़ा होगा कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी उड़न खटोले की जरूरत पड़ेगी महल के अंदर। और वहां पर ऐसा होगा कि सिर्फ नीचे बेसमेंट होगी, एक के ऊपर मतलब दो ऐसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होगा ही नहीं। इतनी मतलब कम आत्माएं जाने वाली हैं सत्युग में, तो जमीन बहुत ज्यादा होगी, तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर होगा। और जब बच्चे खेलने जाते हैं तो वो शेर के दांत के साथ खेलते हैं और रैबिट के साथ खेलते हैं, शुभी रस पीते हैं। जब नदी में जाते हैं तो एक बोट होती है, उसमें बैठ के वो मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ बच्चा पैदा करना होता है तो दो हाथ आगे लेकर आते हैं, एक न्यू बच्चा आता है योग के थ्रू। इतना विशेष वो समय होगा। वहां पे पेड़ भी गुनगुना रहे होते हैं, ठंडी ठंडी हवा, मतलब एक स्प्रिंग सीजन, ना ठंडी ना गर्मी। तो वो होगा सत्युग का एहसास। तो इसलिए सत्युग के चैप्टर्स भी रिवाइज कर करके जो 5 स्वरूप में से आपका एक स्वरूप है जिसमें आप सत्युग को महसूस करते हो, उसको पक्का करना चाहिए। कितना मजा आएगा इसको करने में।
याद है जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय में के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और जैसे समय होगा जैसा कार्य होगा वैसे स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है वह भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है, वह भी समय प्रमाण ड्रेस बदलते रहते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो यह यादगार की किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। पता है वहाँ संगम युग पर जब स्वयंवर होता है तो दहेज में गांव के गांव गिफ्ट होते हैं। अब ये सारी बातें, एक क्लास है यूट्यूब पे दादी गुलजार जी की, जिसमें उन्होंने सत्यों के बारे में बता रखा है। वो जरूर सुनना, आपको मजा आएगा। बाप दादा बच्चों के सारे दिन का दिनचर्या का चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बाबा? बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या दिनचर्या को चेक करते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। तो जब बाबा रिजल्ट देखते हैं तो बाबा देखते हैं कि स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। स्मृति में है लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। स्मृति में तो है कि क्या है, लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। स्वरूप में आने के लिए पता है क्या करना होता है? रिपीट करना होता है। जिस भी चीज को आप रिपीट करते जाओगे आप उसका स्वरूप बन जाओगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल थॉट्स को रिपीट करोगे तो फिर एक स्वरूप में टिकना मुश्किल होगा। इसलिए आप एक ही संकल्प को रिपीट करो। जोन से भी चीज को आपको स्ट्रांग करना है। आपको पांच स्वरूप में कौन सी स्टेज को आपने स्ट्रांग करना है, किसका स्वरूप आपको फील करना है, उसको ज्यादा रिपीट करो। उसके गहराई में ज्यादा चले जाओ। समय होगा अमृत वेले का। जिस समय विशेष बच्चों के लिए, जिस समय बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों का वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? मेजॉरिटी उल्हाने देते व शिकायत करते हैं, या दिल शिकस्त रूप स्वरूप होकर बैठते हैं। वरदानी विश्व कल्याणकारी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं, या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे। कई बार तो मतलब जब आप बाबा से बात करते हो तो आप अपना चेक किया करो कि आप बाबा से क्या कहते हो। क्योंकि बाबा आपके अंदर दैवी गुण भरने आया है। वो दैवी गुणों के बारे में बातचीत होनी चाहिए। जो भी आपका कार्य है बाहर, क्योंकि वो दैविक गुण आ जाएगा, वो कार्य हो जाएगा। जो हो जैसे हो, जिसको जिसके हो, उस स्मृति में रहो। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने से पहले तैयारी करनी होती है, ना कि बाद में। ऐसे हर कर्म करने से पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है। तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अब समझा कमी क्या करते हो? अब कई बार जब हम बात करते हैं, हमें वो बात समय देखकर, आसपास का वातावरण देखकर, आसपास कौन सी आत्माएं खड़ी हैं वो देखकर बात करनी चाहिए। जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। लेकिन जब हम सही समय पर बात नहीं करते हैं तो फिर वो एक, पता है आत्मा कैसी होती है? हेलीकॉप्टर की जैसी होती है।
वो आत्मा बाउंड्री क्रॉस कर देती है और फिर सोचती है ओ क्रैश हो गया। तो हमने क्या करना चाहिए, हमें जब बात करनी भी चाहिए तो वो कैसे समय पे करनी चाहिए, सही समय पे करनी चाहिए ताकि प्राप्ति अधिक हो। लेकिन जब हम कहते हैं ना अभी, अभी बात करनी है, फिर वो सारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है फिर वो मामला। और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर विकार अपना विकराल रूप दिखाते हैं। और फिर देखते हैं वो ये वॉल्केनो कहाँ से फटा। बाबा कहते हैं अगर रेडी हो तो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको, वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा। क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है तो समय के पहले स्वयं को विशेषता, स्वयं में ये विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी उसी स्थिति में स्थित हो जाना। Sorry। ये चीज पता है कैसे हमें प्रैक्टिस में लेकर आनी है। जिसे एक सिंपल से इसके लिए लाइन यही है कि मुझे दूसरों की धुन पे नहीं नाचना। जब ये चीज आपके अंदर आप प्रैक्टिस करोगे आपको मजा आएगा। और ये पता है कैसे होएगा। मान लो कोई सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस नहीं करो, अनुभव नहीं करो, आप उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो कि क्या सीन है। मान और जब आप उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करोगे ना आपकी टोन ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपको एक आपकी दिव्य बुद्धि कुछ और इशारे दे रही होगी। लेकिन मान लो कोई आत्मा सामने से माया के साथ ही बैठी हुई हो। सोचो, इसको एक विजुअलाइज करो, एक आत्मा है वो असुर के साथ बैठी हुई है। आप ब्राह्मण आत्मा जा रही हो उससे बात करने के लिए। आप वो असुर को अपने साथ वापस लेके चलोगे या फिर आप सहजता से उस असुर को छोड़ के कि भाई माया बैठी हुई है प्यार से निकल जाओगे। ये डिपेंड करता है क्योंकि ये जो जितने भी गुण शक्तियां विकार ये एक दूसरे के पास जाते हैं। एक दूसरे के पास जाते हैं। मान लो किसी ने आज आपसे बड़े प्यार से बात करी होगी, आप ये चीज फॉलो करोगे, दिन में किसी से प्यार से बात करोगे। किसी ने आपके साथ गुस्सा खाया होगा, आप ये फॉलो करोगे, आप किसी के साथ गुस्सा खाओगे। क्योंकि ह्यूमन कॉपी करता है दूसरी आत्मा को। यही ऐसे ही चलता है ह्यूमन का प्रोसेस। बाबा कहते हैं जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती उनको समय पर यूज नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते। युक्ति, युक्तियां हैं। युक्ति मतलब ये एक दैवी गुण है, एक्यूरेसी, युक्ति युक्त युक्तियां हैं। लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती, ऐसा होता था तो ऐसे करते। तो चेकिंग की कमजोरी होने कारण चेंज परिवर्तन भी नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। अब कितना एक मजेदार बात है। मान लो किसी आत्मा ने आपका कार्य नहीं किया। आप गुस्सा हो गए, एक ठीक है गुस्सा हो गए। अब वो आत्मा कह रही है कि मैं आपका कार्य कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कहते जाओ मुझे नहीं करवाना। ये उल्टा नहीं होना चाहिए था। मतलब जिस समय वो आत्मा कार्य नहीं कर सकती थी उस समय आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते, ठीक है नहीं, और जिस समय दे रही थी उस समय तो ले लेना चाहिए क्योंकि चाहिए था आपको। लेकिन करते क्या है, विकार को अपने साथ बिठा लेंगे कि असुर महाराज आप बैठो मेरे साथ। उसके बाद उसका इतना विशेष चिंतन, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा है, चिंतन कैसे नहीं करोगे। और उस चिंतन की गहराई में चले जाओगे और फिर डुबकी मार के जब बाहर आओगे तो फिर ऐसा लगेगा ओहो कैसे बचे इससे। और साकार मुरली सुनते समय अपनी अगर हल्की सी चेकिंग अपने अंदर ही हो जाए, बाबा इस पे तो काम करना है, बस इतना अपने अंदर बोलेंगे। और जैसे ही सेंटर से बाहर तो फिर तो अपनी ही कर्म कहानी में बिजी फिर से भूल ही जाएंगे कि काम भी करना था किसी अपने ऊपर किसी चीज के ऊपर। इसलिए कितना एक विशेष चीज है कि आप किसी भी सीन में शक्ति को यूज कर रहे हो, गुण को यूज कर रहे हो या विकार को यूज कर रहे हो, ये आपके अपने हाथ में है, आपके अपने कंट्रोल में है।
अगर कोई दूसरी आत्मा अपना आपा खो के बैठी हुई है, आपको क्या जरूरत पड़ी अपना आपा खोने की? आप तो अपने उसमें रहो ना, कंट्रोलिंग पावर में अपने साथ तो रहो। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखने का होता है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी निकलेगी। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। बता, दिव्य बुद्धि को एक्टिवेट ही यहीं से करेंगे जब आप ये तस्वीरें देखना शुरू करोगे। एक अव्यक्त वाणी में दादी गुलजार जी ने बोला हुआ है कि ये जितने भी 5 तस्वीरें हैं स्वदर्शन चक्र की, वो 1 सेकंड में देखने का अभ्यास हो। अभ्यास बोला है, यानी प्रैक्टिस बोला है, यानी वो कर करके 1 सेकंड में आएगा। तो वो दिव्य बुद्धि को जागृत रखना है। नहीं तो पता है क्या होता है, वो दिव्य बुद्धि सोई रहती है जो दिव्य है, मतलब जिससे चमत्कार होते हैं, वो बुद्धि सोई भी होती है। और जो अपनी नॉर्मल इंसान वाली बुद्धि होती है, जैसे बाकी नॉर्मल इंसान यूज करते हैं, वो जगी रहती है। और वो क्या प्लानिंग कर रही होती है कि कैसे मैं दूसरी आत्मा को दुखी करूं, क्योंकि आज फलानी आत्मा ने मुझे दुख दिया है। तो अपनी दिव्य बुद्धि को जागृत रखने के लिए अपने वो विजन्स रखते रह करो। एक बहुत सुंदर अभ्यास है, सत्युग की बहुत सारी फोटोएं निकाल लो यूट्यूब से या फिर गूगल से, और उसी को प्रैक्टिस करो, देखना बहुत मजा आएगा। एक बड़ी प्यारी सी फोटो निकली थी यूट्यूब से, जिसमें वो टीचर्स थी सत्युग में और बच्चे ड्राइंग्स बना रहे थे। एक फोटो थी जिसमें म्यूजिक क्लास चल रही थी। अब वो विजन्स तभी तो बनेंगे जब आप देखोगे। अब का जो समय मिलता है वह ब्राह्मणों के पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व के आत्माओं प्रति प्राप्त हुआ खजानों के अर्थ है। बाप ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाते हो तो यह भी अमानत में खयानात होती है। समय के प्रमाण अब व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म करो। ना व्यर्थ बोल, ना व्यर्थ कर्म, ना व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही यही है, जैसा संग वैसा रंग। आप देखना, अपने अंदर चेक करना कि आप किसके संग रहते हो, आपकी एक्टिविटी ही वैसी हो जाएगी। और बाबा ने मना नहीं किया है व्यर्थ संग को छोड़ने के लिए, बल्कि बोला है व्यर्थ संग छोड़ने के लिए। कई बार ब्राह्मण आत्माएं तो सोचती हैं कि मतलब सबको आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। अरे नहीं, हर किसी को परमिशन नहीं देनी है आपने अपने पास। अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, ऊर्जा बचा के रखनी है विशेष कार्यों के लिए। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे। लेकिन अभी मनसा भी हलचल ना हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। लास्ट में क्या होगा? मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन होगा। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो, इतना टेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। मतलब जितना भी जो किचड़ा अगर आ गया बुद्धि में, तो बुद्धि में अपने से ही बात करके उसको खत्म कर दो, फैलाना नहीं है। मनसा भी पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। अभी कौन सा सौदा है? सदा का। क्योंकि ये 84 जन्म बना रहे हो ना आप अपने बाबा के साथ। कमजोरी ये होती है, समय पर यह पॉइंट टच नहीं होती है। मतलब पढ़ाई तो करी थी, लेकिन समय पर जब परीक्षा आई तो वो पॉइंट टच नहीं करी, तो फिर ये क्या हो गई? कमजोरी। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि व डायरी में बहुत होती है, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय यह पॉइंट दिखाई नहीं देती। इसके लिए सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट को रोज रिवाइज करते रहो। जो मुख्य पॉइंट है ज्ञान की, उसको रोज रिवाइज करते रहो। मुख्य पॉइंट क्या है? मैं आत्मा हूँ, मेरा कौन है? परमात्मा। ये ड्रामा 5,000 साल का है। मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण। और इस समय संगम युग पर हूँ और गोल्डन एज की तरफ जा रही हूँ।
ये मुख्य निश्चय है। मैं आत्मा हूँ, मेरा कौन है परमात्मा। तीसरा, ये ड्रामा 5,000 साल का है। फोर्थ, मैं आत्मा सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। और फिफ्थ, कि कि ये जो पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है, डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है, इस चीज का भी निश्चय। तो बाबा कहते हैं अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो और अपने को चेक करके चेंज करते रहो। कितनी विशेष पॉइंट है। अनुभव में लाते रहो, इकट्ठे करते रहो पॉइंट्स, ठीक है, अनुभव में लाते रहो, उसको महसूस करते रहो। उसके बाद अपने को चेक करो, उसके बाद चेंज करते रहो। चेक चेंज। लेकिन अपने आप को चांस तो दो कि हाँ, मैं वो, मेरी वो एक सुंदर सी स्थिति बन सकती है। लेकिन रोज ये कभी आप चेक करना इस चीज को कि जिन आत्माओं के साथ आपके खाते खुले हुए हैं ना, कार्मिक अकाउंट व्यर्थ के, उनके साथ पता है माया क्या करती है। माया भी मतलब बहुत तेज है। एक ही टॉपिक, दो आत्माएं, और सेम बात डेली रिवाइज हो रही है। और उसी चक्री में रोज, जैसे कहते हैं ना, ग्राइंडर घूम रहा है, गोल 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 गोल। बिजी कर दिया माया ने। अब कहाँ से हटा दिया? बाबा से हटा ही दिया। मतलब रोज ही कोई एक कुछ चला रहा है, दूसरा कुछ और चला रहा है। और अब तो बातें भी याद हो गई है क्या क्या बोलते हैं। क्यों उस चक्कर में फंसते हो जब पता चल गया कि वहां पर ऐसी चीज है। बुद्धि में ही परिवर्तन कर दो अपने, कि आपने वहां से अपना लेसन सीखना है, और बस हाथ झाड़ो, एनर्जी को साफ करो, और बाबा पे ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, अपनी आत्मा को क्या बोलते हैं, जागृत करने में ध्यान रखो कि भाई माया मुझे फंसा ना दे। क्योंकि ऐसे चक्कर में माया बहुत जल्दी फंसा देती है कि भाई ज्यादा पुरुषार्थ ना कर ले। तो इनको बिजी रखो, क्योंकि वहां उस वर्ल पूल से जितनी देर में बाहर आते हैं फिर तो मूड ऑफ। फिर तो क्या बाबा याद आएगा? क्योंकि बाबा तब तक याद ही नहीं आएगा जब तक खुद को याद नहीं करोगे। किसको याद कर रहे होंगे? उसी आत्मा को जिसने दुख दिया होगा। और क्या दे रहे होंगे? अपनी संकल्प शक्ति जितनी इकट्ठी करी होगी ना। माया कहती चल बेटा, सारी खत्म कर दे। इकट्ठी कर कैसे ली तुमने? तो बाबा क्या कहते हैं कि कमजोरी यह होती है कि समय पर वह पॉइंट टच नहीं होती है। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि व डायरी में होती है, लेकिन समय रूपी डायरी में यह समय व पॉइंट दिखाई नहीं देती है। इसके लिए सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो, अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो और चेंज करते रहो अपने आप को। फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर परिवर्तन कर रहे हो खुद को तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको रोज अनुभव मिल रहे होंगे। और सदा थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। अनुभव उसको मिलेंगे जो खुद को चेंज करेगा। उसको नहीं मिलेंगे जो किसी और आत्मा को चेंज करेगा। क्योंकि जो दूसरे को चेंज करने जाता है ना, वो फलानी आत्मा ना आपकी दुश्मन बन जाती है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है स्व परिवर्तन, क्योंकि जब स्व परिवर्तन हो जाता है ना, आपका वाइब्रेशन, आपका ऑरा, आपके संकल्प, आपके शब्द जो बाहर निकल रहे हैं, वाणी, आपके कर्म, वो इतने शक्तिशाली होते हैं परिवर्तन करने के बाद, कि वो ऑरा नेचुरली दूसरी आत्मा को मदद करता है, सहयोग देता है कि वो भी परिवर्तन कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन खुद के ऊपर काम किए बिना जब हम किसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर देते हैं ना, ये चीज परिवर्तन करो, ये चीज परिवर्तन करो, ये चीज परिवर्तन करो, वो फलानी आत्मा आपसे दुखी, आप उनसे दुखी। ओ माया जीत गई। माया कहती यही तो मैं चाहती थी। तुम लोग कहाँ अपना समय सफल कर रहे हो? क्यों अपने संकल्प जमा कर रहे हो? मेरा राज्य क्यों छीन रहे हो भाई? 63 जन्म, 63 जन्मों से है ये राज्य। इतनी जल्दी थोड़ी ना जाने दूंगी। और बाबा फिर वाणी में बोलता है कि ऐसे नहीं कर, हाँ ऐसे नहीं करना, यही तो सही था जो बाबा ने कहा था। बाबा कहते हैं जिससे दया भाव होगा वह सदा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी होगा। मनसा निराकारी, वाचा निर्विकारी, कर्मणा निरहंकारी, इसको कहा जाता है दयालु और कृपालु आत्मा। तो हे दया से भरपूर भंडार आत्माएं, समय पर किसी आत्मा के प्रति दया भाव की अंजलि नहीं दे सकते हो। भरपूर भंडार से अंजलि दे दो।
तो सारे ब्राह्मण परिवार की समस्या समाप्त हो जाए। पता है, जब आप किसी आत्मा को माफ कर देते हो ना, आप अपने साथ साथ उनको भी फ्री कर रहे हो। जब जब आप आत्मा को बद्दुआएं नहीं लेकिन दुआओं का सर्कल शुरू करते हो ना, आप अपने साथ साथ उनको भी फ्री कर देते हो। जब जब आप, एक बहुत सिंपल सा रूल है, इस दुनिया में आपके कर्म जो बाहर हो रहे हैं, अगर आपको उन कर्म होने के लिए आपके अंदर से शुक्रिया निकलता है तो वो आपकी प्राप्ति वाले कर्म है। लेकिन कुछ भी ऐसे कर्म बाहर हो रहे हैं जहाँ पे आपके अंदर शुक्रिया नहीं निकलता है, वो सारा बोझ है जो आत्मा ने इकट्ठा कर रखा है, सारा। इसलिए चेक करो कि मेरे कौन से कर्म ऐसे होते हैं जिसमें मैं आत्मा शुक्रिया के गीत गा रही होती है, और कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नहीं, मुझे शुक्रिया नहीं करना। क्योंकि जहां पर शुक्रिया निकल रहा है वहां पे पहली प्राप्ति बैठी हुई है, और जहां पे शुक्रिया नहीं निकल रहा है मतलब वहां से आपसे कुछ छीना गया है, वहां पर कोई ना कोई विकार बैठा होगा, या तो जो जिसने दुख दिया होगा। तो आप ऐसे भी चेकिंग कर सकते हो। विशेषता ना देख ईर्ष्या में आए, तो कितना लंबा कीर्तन और कहानी हो गई। मतलब बाबा कहता है, कितनी विशेष बात है ये, कि जब भी आप खुद की विशेषताएं देखते हो, जब भी आप किसी और आत्मा की विशेषताएं देखते हो, जब भी आप बाबा को विशेषताओं की माला पहनाते हो, जब भी आपके अंदर का चिंतन शुद्ध होता है, आपको अपने आप में अच्छा लगता है, अपने साथ लंबा चिंतन भी कर सकते हो। लेकिन जो ये ईर्ष्या का चिंतन होता है ना, वो ये होता है कि फलानी आत्मा के पास ये चीज़ है, मेरे पास भी होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे ईर्ष्या हो रही है। इससे अच्छा तो इस ईर्ष्या के गुण मतलब विकार को अपने फेवर में यूज करना चाहिए। कैसे करोगे? कि ये ईर्ष्या आई थी, मुझे ये बताने आई थी कि फलानी आत्मा के अंदर ये वाली चीज है, मुझे भी अपने अंदर धारण करनी है, बस फिनिश। अगर आप ऐसे करके इसको फिनिश नहीं करोगे तो ये ईर्ष्या पता है क्या करेगी? ये ईर्ष्या आपको भक्त बना देगी, और जो दूसरी आत्मा होगी उसको बना देगी देवता या देवी। और आपके अंदर क्या चल रही होगी? उस आत्मा की पूजा। तो इसका एक बेनिफिट भी है कि द्वापर युग में लिए आपकी सत्संग मंडली तैयार हो गई। और इसका एक नुकसान भी है कि कहाँ आपको या देवता बाबा बनाना चाहते हैं और कहाँ भक्त बन रहे हो। इसको बाबा एक और स्वरूप में एक्सप्लेन करता है कई बार, भक्त ज्ञानी, कि अभी भी भक्ति फिनिश नहीं करी, कि दूसरी आत्मा की पूजा कर रहे हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अपने ऊपर अटेंशन, कि मैं वो प्राप्ति स्वयं के लिए कैसे लेकर आऊं। बाबा कहते हैं, ऐसी विशेषता को ना देखने से लक्ष्मी नारायण की कथा है के बजाय राम कथा बन जाती है, और इसी कथा कीर्तन में स्वयं का सेवा का समय व्यर्थ गवाते हो। और भी मजे की बात करते हो, सिर्फ अकेला कीर्तन कथा नहीं करते, लेकिन कीर्तन मंडली भी तैयार करते हैं। कीर्तन मंडली पता है कैसे तैयार करते हैं? मान लो किसी आत्मा को किसी आत्मा से ईर्ष्या, एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा, जिसने हाँ जी किया था वो चिमटी बजाएंगे ढोलक के ऊपर। जिसने आपको सिर्फ वहां पे साथ दिया था, मतलब कुछ भी नहीं बोला जब आप बोल रहे थे, वो आत्मा, जैसे एक भजन मंडली अब छोटी थोड़ी होती है, इतनी बड़ी मंडली होती है, तो वो बस बैठेंगे सुनेंगे। और जिसने आपको बोला था कि हाँ ये फलानी आत्मा ऐसी ही है, तो फिर क्या करेंगे वो द्वापर युग में जब कीर्तन हो रहा होगा वो डांस करेंगे, और वो ही आत्मा द्वापर युग में अपना वो कर्म बैलेंस करने के लिए बोलेगी कि हे देवी, तुम बहुत महान हो। ऐसा आएगा। तो इसलिए ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, कल्याण हित। तो कई बार कई ब्राह्मण आत्माएं रूठ जाती हैं। क्या बोलती हैं? कहती फलानी आत्मा ने मेरे बारे में मेरे पीछे ऐसा बोल दिया। वो बाबा कह रहा है कि भाई भजन मंडली नहीं चाहिए द्वापर युग में। तो राजयुक्त रहते हुए फ्री रहना है, फंसना नहीं है। बाबा कहते हैं, इसलिए सुनाया इस व्यर्थ कीर्तन कथा के समय बचने के कारण विशेष समय भी मिल जाता है। तो समझ क्या करना है, क्या नहीं करना है।
तो देखो बाबा कहता है कि समझा क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब हमें ये पता चल जाता है ना कि क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि क्या करना है। कई बार हम सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करते रहते हैं कि हमें क्या करना है, और फिर इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती कि ये तो नहीं करना था, ये वो बीच बीच में आती हैं बातें। इसलिए इस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट रेडी रखना है कि जब मैं आत्मा पुरुषार्थ कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे, छोटी सी जिंदगी हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। एक माटी का दिया हो, अंधियारों से है लड़ता, भगवान का दिया तू किस बात से है डरता। झूले बुलंदियों को जन्नत उतार ले, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। उसका है साथ तुझको तो साथ है हवाएं, कांटों की फिक्र न कर, तेरे साथ है दुआएं। कर्मों की कुचीले